हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो डेली की तरह आज भी हम लोग चालू करते हैं। एक आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर आके लेके चले हैं। उसके बाद यानी हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में बात करते हैं कुछ यानी कूलाम से संबंधित जो भी नियम था, उससे ग्राफ उसके नियम को हम लोग थोड़ा सा और डीपली में समझते हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसका यानी कंसेप्ट को समझिए। देखिए, करें कूलाम के नियम में एफ और आर में संबंध बताइए। करें कूलाम के नियम में एफ और आर में संबंध बताइए। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर के और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। हम लोग को यही पता है ना कि एफ बराबर के Q1 बटे में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एफ प्रोपोर्शनल एक बटे में आर स्क्वायर। ये दिया है ना कि एफ प्रोपोर्शनल होता है एक बटे में आर स्क्वायर, यानी कि वैद्युत बल जो है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल एक बटे में आर स्क्वायर। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एफ है वो आर के एकदम व्युत्क्रमानुपाती है। एक बात सुनिए, ये जो क्या है, एफ के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, और यही आर के ऊपर क्या है, एक है। इसका मतलब कि दोनों तैयार हो गया, ठीक है ना। यानी कि एगो उल्टा है तो दूसरा का क्या है, सीधा है, या फिर एगो उल्टा है तो दूसरा का सीधा है। इसका मतलब कि एगो घटेगा दूसरा का बढ़ेगा। जिसे मान लीजिए अगर इस तरह से रहता है या इस तरह से रहता है, ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा को बढ़ेगा और एक घटेगा दूसरा को घटेगा। ये तो बात फिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसे ही ये दे दे कि एफ प्रोपोर्शनल एक बटे में आर स्क्वायर एक बटे में आर दे दे, तो इसका मतलब कि इसके नीचे एक है इसके ऊपर एक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा का क्या होगा, घटेगा। यानी कि वैद्युत बल में यही कहते हैं कूलाम का नियम में कि एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया एक बटे में आर स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। तो जो भैया ये उल्टा है, इसका मतलब कि ये वो बढ़ेगा दूसरा का क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यही आपका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका आर, या इसी को भी आप एफ मान सकते हो, इसको आर, और ये क्या हो गया है आपका ऐसे ग्राफ हो गया। ये हो गया आपका वैद्युत बल में एफ और आर में ग्राफ, ये हो गया आपका ग्राफ। इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कूलाम के नियम में बस यही बचा था कि एफ बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, उसके बाद एफ प्रोपोर्शनल एक बटे में आर स्क्वायर, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरे का क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो रहा है। अब सोचिए, एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं यानी कि आर को हम लोग क्या है शुरू में कम यानी यहाँ पर है, तो बल कहाँ जाएगा, यहाँ जा रहा है, जा रहा है। अगर आर को हम लोग कम कर रहे हैं तो बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर को और बढ़ा दीजिए, बल क्या होगा, कम होगा। आर को और बढ़ा दीजिए, बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग आर को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि बल को क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आर को हम लोग कम करें इसका मतलब बल क्या हो रहा है, आर को और कम कर दीजिए, बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी कि जितनी आपकी ये जो बीच की दूरी है यानी Q1 और Q2 की, अगर ये पास पास होगा इसका मतलब बल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब बीच की दूरी यानी कम होगी, ये बीच की दूरी कम होगी तो इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यही बीच की दूरी हम लोग क्या कर दें यानी आर को बढ़ा दे तो बीच लगने वाला बल क्या है, कम है। इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का घर है, ये हम लोग का घर है और ये हम लोग हैं, तो ये हमारा हो गया घर Q1 और ये हो गया हम लोग Q2। अब क्या करते हैं कि अगर बीच की दूरी कम है इसका मतलब कि कोई गलतियों करने से डरेगा, यानी कि जो गलती करता है ना, मान लीजिए हम ही लोग हैं, ये क्या हमारा घर है, तो हम लोग गलती अगर करते हैं और बीच की दूरी कम रहती है तो हमको ज़्यादा डर लगता है। यानी कि डर लगता है मतलब कि लगता है कि घर पे बल आ रहा है कि भाई गलती नहीं करना है। अगर जैसे 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 हम लोग दूर चले जाते हैं जहाँ पर हमको कोई पहचान न करता है, तब क्या होता है कि भाई दूरी तो बढ़ रहा है,
जब दूरी बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, अब क्या करते हैं, गलती करने से कम डर लगता है। इसका मतलब घर का बल जो है, घर का प्रभाव है कम हो रहा है, यानी दूरी बढ़ रहा है तो घर का बल क्या हो रहा है, कम हो। और वही अगर घर में है हम लोग तो गलती तो कर भी नहीं सकते, यानी अगर घर में चले जाओ, इसका मतलब बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी एकदम। इसका मतलब बल अधिक लगता है, यानी प्रभाव अधिक होता है कि भाई गलती नहीं करना है। तो इसका यही ग्राफ है, इसका यही ग्राफ है कि क्या होता है, F प्रोपोर्शनल 1/में r², और यही होगा आपका क्या चीज, कूलाम में F और R में संबंध। तो इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो कूलाम का आपका नियम है वो कहाँ कहाँ तक लागू हो सकता है, यानी कूलाम का नियम कहाँ कहाँ तक लागू हो सकता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, पहली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा बात है, ठीक है ना, लेकिन वही बात को हम लोग देखेंगे जो कि क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। तो पहली बात क्या कहता है कि कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए लागू हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कूलाम का नियम, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका क्या चीज, बिंदु आवेश। अगर कोई इस तरह से कर देता है, इस पर अगर कोई आवेश है इस तरह से, इसके लिए लागू होगा लेकिन इसके लिए नहीं होगा। यानी कि ये हो गया आपका एक गोला और इस पर क्या हो गए, कई गो आवेश हो गए, तो इसके लिए आपका वैद्युत बल यानी कि कूलाम का नियम नहीं लगेगा। लगेगा किसके लिए, तो केवल केवल बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम लगेगा। अब ध्यान दीजिए, ये पहला बात था और ये दूसरा बात क्या है कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। यानी कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ध्यान दो, अब क्या होता है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए, इसका मतलब कि 3 गो कंडीशन बनता है, यानी 3 गो कि देखिए, अगर पहला कह रहा है कि दोनों स्थिर हो, यानी दोनों आवेश क्या हो, स्थिर, यानी आई और आई क्या है, दोनों स्थिर है, इसका मतलब कि लागू होगा, ठीक है ना। अगर दोनों आवेश क्या हो, स्थिर हो तो लागू हो सकता है। दूसरा कहता है कि एक स्थिर हो तथा दूसरा आवेश क्या हो, गतिमान। एक बात ध्यान दिया जाए, पहली बात कह रहे हैं कूलाम का नियम कब लगेगा, तो जब दोनों आवेश स्थिर रहेगा तब। अगर दोनों स्थिर रहेगा तब तो लगबे करेगा, बात तो सही है। और एक स्थिर हो और दूसरा का क्या हो, गतिमान हो, फिर भी लगेगा। एक स्थिर हो दूसरा का गतिमान, इसका मतलब फिर भी आपका नियम लगेगा, कूलाम का नियम। अब तीसरा कह रहा है सी नंबर कि दोनों गतिमान हो, दोनों गतिमान हो, तो यहाँ पर जो आपका कूलाम का नियम है नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय रूप भी धारण कर लेता है ना। और हम लोग को केवल पता करना है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि अगर दोनों स्थिर है तब लगेगा, या तो एगो स्थिर है दूसरा का गतिमान है तब लगेगा। अगर दोनों गतिमान हो जाए तो उसके लिए कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ठीक, इतना हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको नोट करते हैं जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका और एक आध दो पॉइंट उसको देख लिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि तीसरा नियम, तीसरा क्या कहता है कि यह व्युत्क्रम वर्ग को पालन करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग को पालन करता है, इसका मतलब क्या होता है कि F प्रोपोर्शनल 1/में r²। व्युत्क्रम तो है लेकिन उसका क्या है, वर्ग है। यानी कि जो आपका कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है।
या व्युत्क्रम को क्या करता है, पालन करता है, आप यहाँ से समझ सकते हो। और उसके बाद क्या होता है चौथा नंबर कि यह न्यूटन के तीसरा नियम पर लागू होता है, या न्यूटन के तीसरा नियम पर भी लागू होता है। इससे मान लीजिए होता है क्या कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, ध्यान दीजिए। न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो जिसे कहता है कि कोई अगर वस्तु स्थिर है, स्थिर रहना चाहती है, अगर गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी न्यूटन का नियम देख लीजिए। न्यूटन का नियम पर है जड़त्व का नियम कि जब कोई स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जब कोई गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए। दूसरा क्या होता है कि F बराबर एम ए, क्या कहता है F बराबर एम ए, अगर कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड ए त्वरण से फेंका जाता है, ए त्वरण उसको प्राप्त है, तो उस पर बल क्या लगेगा, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया। और तीसरा क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कह रहा है ना कि अगर किसी वस्तु पर हम लोग क्रिया करते हैं तो क्या होता है, प्रतिक्रिया मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि आप लोग जाओगे कहीं पर क्रिया देने, अभी मान लीजिए कोई लड़का लेके चल दिया अपना कोई गुलाब लेकर चल दिया, और उसके बाद किसी लड़की को जाके बोला है कि गुलाब लीजिए, तो वो अपना पंजा दिखा के मारेगी। अब वो कहेगा कि ये क्या चीज़ है, तो लड़की बोलेगी कि नहीं ये तो हमने अपना प्रतिक्रिया दिया। तो वो लड़का कहेगा कि अरे बहन जी हम तो अपना ये भाजपा का प्रचार कर रहे थे ना, गुलाब से तो हम तो भाजपा का प्रचार कर रहे थे कमल से, तो वो क्या कहेगी कि हम तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे पंजा से। तो यही होता है क्या चीज, क्रिया प्रतिक्रिया। तो अब क्या करते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया, मान लीजिए 2 प्लस प्लस है, 2 प्लस प्लस Q1 Q2 है, इस पर बल लगाएगा तो ये कहेगा कि हम भी बल लगाएंगे ना। यही होता है कि वो दूसरे का प्रक्रिया तो दूसरे का इस पर प्रतिक्रिया लगाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कि आई में क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस, तो ये कहेगा कि हम अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये कहेगा तो हम तुम्हारी तरफ आएंगे, यानी कि ये वो क्रिया करेगा दूसरे को प्रतिक्रिया करेगा ना। यानी कि अपना क्या कीजिए, आप कीजिए नहीं, अगर हम लोग साइकिल से बहुत तेजी से जाते हैं तो दीवार से अचानक से टकरा कर दीवार में चिपक थोड़े जाते हैं, वो पीछे आ जाते हैं। इसका मतलब कि गए क्रिया की, लड़े, उसके बाद आ गए, वही प्रतिक्रिया हुई। तो यानी न्यूटन का नियम ये हो गया। और उसके बाद वो लास्ट पॉइंट आता है, इसको मिटा देते हैं। ये वो लास्ट पॉइंट क्या आता है कि यह 10 के घात -15 मीटर तक लागू हो सकता है। करें कि यह 10 के घात -15 मीटर तक लागू हो सकता है, यानी कूलाम के नियम की यही क्या है, सीमाएं हैं। और भी एक आध होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना जो 4-5 जो चीजें थी मेन पॉइंट, उसको क्या कीजिए आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। वही चीजें पढ़ना है जो कि हमको चाहिए। एक बात ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम बार यही करते हैं कि हम लोग वही चीज देते हैं जो हमारे पास होता है, लेकिन देना वो चीज चाहिए जो कि लड़कों को, स्टूडेंट को, छात्र को जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को देना चाहिए ना कि हमारे पास जो है उसको हम दें। तो करना क्या है कि जो चीज की जरूरत है जिस चीज की, उसको हमको ग्रहण करना है और हमको उसी के पास जाना है जिसके पास वो चीज है जो हमको चाहिए। अब मान लीजिए कि हमको चाहिए फिजिक्स, चले गए केमिस्ट्री वाले के पास, हमको चाहिए मैथ, चले गए बायो वाले के पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो चीज की जरूरत है तो उसी के पास जाइए जिसके पास वो चीज ऑलरेडी है, वो पहले से है। चलिए इसके बाद इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।
आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद देखिए हर एक कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा तो भरपूर समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है ना। यानी फिजिक्स में हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए फुल गारंटी ले रहे हैं कि आपको हर एक कंसेप्ट डेवलप होगा। आप क्या कीजिए, अब देखिए आगे आगे है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में संबंध। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में संबंध। अच्छा एक बात सोचिए कि गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि हम केवल आकर्षण करेंगे, तब तक वैद्युत बल कहता है कि अरे भैया हम तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षणों करेंगे, आकर्षणों करेंगे, ठीक है ना। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग दर्शाते हैं Fg से और वैद्युत बल को दर्शाते हैं Fe से। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। ठीक, तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात किया जाए तो अगर एक होगा ना तो 10⁻43 होगा। ध्यान दिया जाए, यानी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 10 की घात क्या होगा 43 और ये क्या होगा 1 होगा, ठीक। यानी क्या होता है कि यानी Fe यानी जो आपका वैद्युत बल है वो और आपका गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, अगर ये होगा ना तो 10 की घात क्या होगा 43 होगा। यानी कि इतना का अनुपात करता है। सोचिए कि इससे ही कितना गुना अधिक है। यानी कि आपका जो वैद्युत बल है बहुत क्या है, बहुत 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 बड़ा है। यानी किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। इतना हो गया, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहीं, मतलब कि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना कर दीजिए, तुलना, ठीक है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और आपका जो वैद्युत बल है उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा तुलना करते हैं। अब देखिए पहला क्या होता है, समानता क्या है। समानता क्या है दोनों में, कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करते हैं। ध्यान दीजिए, अरे बहुत आसान है, आपका फिजिक्स बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कि Fg यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए है बराबर क्या होता है कि कैपिटल G m1 m2 बटे r²। इस सूत्र सभी को पता होगा, आपको पता होगा, आपके पिताजी को पता होगा, आपके दादाजी को पता होगा, सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण यानी जो न्यूटन बाबा दे चुके थे, न्यूटन हम लोग के दादा थे, क्या थे, दादा। तो G और उसके बाद m1 m2 बटे में क्या होगा r² होगा। जब इतना हो गया तो इसमें भी आपका ये रहा है क्या चीज, 1 बटे में r²। और अगर इसके लिए बात करते हैं यानी Fe के लिए तो K Q1 Q2 बटे में क्या चीज r²। ये आपका वैद्युत बल है, क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये इसमें भी आ ही रहा है ना 1 बटे में r²। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। ये बात हो गया, दोनों में समानता हो गया, ठीक। दोनों में समानता यही है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी दोनों में क्या है, समानता है। अब देखिए लेकिन असमानता, दूसरा क्या है, असमानता क्या है। असमानता क्या है, पहला क्या है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है यानी Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो केवल आकर्षण। लेकिन आपका जो वैद्युत बल है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। मतलब समझिए कि केवल आकर्षण का मतलब क्या हुआ
कि वो अपनी तरफ केवल खींचेगा खींचेगा खींचेगा, और जो आपका वैद्युत बल है उसमें क्या है कि खिंचबो करेगा और दूरो करेगा। मान लीजिए अगर प्लस प्लस आवेश हो गया या माइनस माइनस हो गया यानी एक ही जाति का, तो क्या करेगा वो, तो प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत जाति का हो गया यदि वो क्या करेगा, आकर्षण। अभी हम बताए थे कि वो लड़का हो गया वो लड़की तो कभी दूर ही नहीं पाएगा, और यही दो लड़का रहेगा तो अपने में ढुसुम 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 करेगा। अच्छा, दो लड़के तो छोटा छोटी करेगी, यानी कि अगर सेम जाति रहेगा आपका तो प्रतिकर्षण होगा, वो सुन ही नहीं सकता उसकी बात। और अगर एक ही जाति रहेगा वही बात है, यानी कि सेम जाति से एक ही बात, अगर दोनों एक ही रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। अगर अलग अलग जाति रहेगा यानी कि वो प्लस है वो माइनस, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी आपका जो वैद्युत बल है वो दोनों को प्रदर्शित करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है कि माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, और जो आपका वैद्युत बल है वो क्या करता है कि माध्यम पर डिपेंड करता है, इतना डिपेंड करता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।